जो पथरीले पथ की परवाह किए बिना तपती धूप में भगवान महावीर के संदेश हेतु चरैवेति चरैवेति की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर। एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। पंजाब के मलोट मंडी में 18 सितंबर 1942 को ननिहाल रानिया ग्राम में मातुश्री विद्या देवी की पवित्र कुक्षी से जन्मे व पिता श्री चिरंजी लाल जैन के संरक्षण में पले। 30 वर्ष की आयु में राष्ट्र संत, श्रमण संघीय सलाहकार श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहेब के हाथों से संन्यास ग्रहण करने वाले इस सन्यासी को 9 जून 1999 को अहमदनगर में आचार्य पद से नवाजा गया। आप श्रमण संघ में दीक्षित एक सर्वश्रेष्ठ ध्यानी, योगी, साधक, साधु रत्न हैं। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं, संघ, संगठन व विश्वविद्यालय आदि ने आपको सम्मानित कर सात्विक गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। पथरीले पथ की परवाह किए बिना तपती धूप में भगवान महावीर के संदेश हेतु चरैवेति चरैवेति की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर।
एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। पंजाब के मलोट मंडी में 18 सितंबर 1942 को ननिहाल रानिया ग्राम में मातुश्री विद्या देवी की पवित्र कुक्षी से जन्मे व पिता श्री चिरंजी लाल जैन के संरक्षण में पले 30 वर्ष की आयु में राष्ट्र संत श्रमण संघीय सलाहकार श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहेब के हाथों से संन्यास ग्रहण करने वाले इस सन्यासी को 9 जून 1999 को अहमदनगर में आचार्य पद से नवाजा गया। आप श्रमण संघ में दीक्षित एक सर्वश्रेष्ठ ध्यानी, योगी, साधक, साधु रत्न हैं। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं, संघ, संगठन व विश्वविद्यालय आदि ने आपको सम्मानित कर सात्विक गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। ऐसा परिव्राजक जो पथरीले पथ की परवाह किए भगवान महावीर के संदेश हेतु चरैवेति चरैवेति की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में नमन बंदन करते हुए शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नमन बंदन, समस्त सम्यक प्रिय आत्माओं के चरणों में नमन बंदन, आत्मज्ञानी ध्यान गुरु शिवाचार्य भगवान के चरणों में नमन वंदन करते हुए आत्म ध्यान साधना के गहरे प्रयोग में प्रवेश करने हेतु आप सभी किसी भी एक सुख पूर्वक आसन में स्थिर हो जाइए। आंखें बंद कर लीजिए। बाएं हाथ पर दाएं हाथ अपनी गोदी में या जो भी आप आसन योग्य समझते हैं, जो भी मुद्रा योग्य समझते हैं, उसमें बैठ जाइए। अनुभव करें मन, वचन, काया शांत शांत शांत। सिर से पांव के अंगूठे तक आपका पूरा शरीर शांत, शिथिल, रिलैक्स होता जा रहा है। शरीर अलग और आत्मा अलग का अनुभव करते हुए शरीर को एक आसन में स्थिर और आप जीव आत्मा अपने स्वभाव में स्थिर, आकार में निराकार। आकार शरीर स्थिर रहेगा, निराकार अपने धर्म में स्थित हो जाएगा। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में नमन करते हुए अपने आप को उनकी शरण में अर्पित कर दीजिए। हे अरिहंत परमात्मा, वितराग प्रभु, आपने हम सभी भवी जीवों को उतारने के लिए अपने केवल ज्ञान में से हम सबको ये वितराग साधना की विधि प्रदान की है, जिससे हम जीव और अजीव का बोध भेद ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हम जीव है ये बोध प्राप्त कर रहे हैं, अजीव का मोह तोड़ने के लिए, जीव और अजीव के ज्ञाता बनने के लिए, कर्म आश्रव को रोकने के लिए, संवर की साधना के लिए हम सामायिक में प्रवेश कर रहे हैं। नवीन कर्मों का बंधन रोककर पुराने कर्मों को क्षय करने के लिए आपने हमें ये ध्यान और कायोत्सर्ग की विधि बताई है। आभ्यंतर तप बताया है
उस तप में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपकी कृपा, दृष्टि, आशीर्वाद हम पर बना रहे। पूरे साधना काल में हम पूर्ण होश में रहें, विवेक में रहें, जागरूकता में रहें। निद्रा, मूर्छा, तंद्रा हमारे मध्य बाधक न बने, ऐसी कृपा हम पर करें। प्रभु, मेरा अनादि का मिथ्यात्व टूटे, सम्यक्त्व में प्रवेश करूं, सम्यक को क्षयिक सम्यक्त्व बनाऊं और अंततः आपके जैसी अवस्था को प्राप्त करूं। यही भाव प्रार्थना आपके चरणों में। पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए। अरिहंत परमात्मा की आत्मा और आप आत्मा दोनों समान हैं। वे महाविद्य में विराजमान हैं, आप भरत क्षेत्र में हैं। केवल ज्ञान में आप उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। आप भाव से, अभेद दृष्टि से उनमें विराजमान आत्मा को नमन करें, उनके शरीर को नमन करें, जिस शरीर से उन्होंने मोह कर्म को तोड़कर केवल ज्ञान, केवल दर्शन पा लिया है। ऐसे आराध्य समस्त अरिहंत केवल ज्ञानी भगवंतों को नमन करते हुए पूर्ण शरण और समर्पण में आ जाए। नमो सिद्धाणम, अनंत सिद्धों को नमन, जिन्होंने मिथ्यात्व को तोड़कर सम्यक तो क्षयिक सम्यक को प्राप्त करके, केवल ज्ञान को प्राप्त करके सर्व कर्म क्षय कर अशरीरी अवस्था अटल अवगाना सिद्ध शिला में विद्यमान हो गए हैं। अनंत चौबीसियों में हुए सभी तीर्थंकर, समस्त केवल ज्ञानी भगवंत जो भी सिद्ध हो गए, सबको मेरा नमन। पूर्ण रूप से समर्पण। प्रभु, मेरा भी लक्ष्य यही है, शरीर में रहते हुए अशरीरी अवस्था का अनुभव करूं और अंततः इस शरीर को से सर्व कर्म क्षय कर अशरीरी अवस्था सिद्ध शिला में आकर अटल अवगाहना करूं। एकमात्र मेरा लक्ष्य इस जीवन का कि मैं मोह कर्म को तोड़कर शरीर से पार अशरीरी अवस्था का अनुभव करते हुए सिद्ध शिला में जाके अटल हो जाऊं। संसार के सारे लक्ष्यों को छोड़ता हूं, बोसिराता हूं। एकमात्र लक्ष्य सिद्ध शिला का, कर्म क्षय का, वितराग भाव का, देहातीत अवस्था में जाकर अपने स्वभाव में स्थित रहने का। आप और आपका लक्ष्य सामने रहे, सब भूल जाइए, संसार के सारे लक्ष्य छोड़ दीजिए, अपने लक्ष्य को देखिए। किस प्रकार अभेद दृष्टि से आप सिद्ध भगवान के साथ जुड़े हैं। वर्तमान में ही एक सिद्ध आपके अंदर बैठे हैं, पर आपको अंतर्मुखी होकर स्व को स्व में स्थित करना है इस सामयिक काल में। इसलिए सिद्धों को नमन करके हुए अपने लक्ष्य को स्मरण रखें। पूर्ण शरण भाव में आ जाएं। आचार्य, उपाध्याय, साधु और अभेद दृष्टि से प्रत्येक जीवात्मा जो भी सम्यक्त्व के मार्ग पर आगे बढ़ रही है, उन सब को नमन करें, शरण में आ जाएं और अंततः अपने जीव को जीव में स्थित कर लीजिए। काया कायोत्सर्ग में स्थित रहेगी जब तक यहाँ से सूचना न मिले। काया ठाणेनम मोणेनम जानेनम में रहेगी और आप आत्मा अपने स्वभाव में ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेंगे। मन वचन काया को महत्व नहीं देंगे। काया से स्थिर है, वाणी से मौन है। मन की उपेक्षा करेंगे, मन के विचारों के पीछे नहीं जाएंगे, मन के विचारों को महत्व नहीं देंगे, मन को साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे।
मन से पार अपने स्वभाव में जाने के लिए आते जाते श्वास को देखते देखते दृष्टा भाव में स्थित हो जाइए और अंततः अंतिम स्थिति शांत शून्य और समाधि की है। आते जाते श्वास के साथ दृष्टा होते होते वर्तमान क्षण में मन बुद्धि इंद्रियों संस्कार धारणाओं से पार अपने स्वरूप में स्थित हो जाए।
पूर्ण होश अपने स्वरूप के प्रति आप एक जीव आत्मा हैं। समस्त पुद्गलों का चिंतन छोड़ दीजिए। विचार, संस्कार, धारणाओं से पार जीव अपने स्वरूप में बना रहे। एक क्षण अपने जीव तत्व को देना है। संसार को भूल जाइए। ब्रह्मांड में जो हो रहा होने दीजिए। वर्तमान क्षण में आप शरीर से पार अपने जीव तत्व में हैं। शरीर पे कैसा भी कर्म उदय में आए स्वीकार कर लीजिए।
पूर्ण होश अपने स्वरूप स्थिति में बने रहें। पर चिंतन आएगा, आप उसे महत्व न दें। होकर के किसी विचार को करे नहीं, किसी पुद्गल के पीछे जाए नहीं। शरीर पे उदय कर्म आ रहे हैं, आप दृष्टा भाव में देख रहे हैं। कैसा भी कर्म आए, हमने उसे आमंत्रण दिया है, आप स्वीकार करते जाएं। प्रत्येक श्वास में आपके अनंत कर्म क्षय हो रहे हैं, जिस क्षण में आप स्वभाव में हैं, जिस क्षण में आप पर चिंतन में हैं, बेहोशी में हैं, वहाँ बंधन है। हर श्वास स्वभाव की बीते है, स्वस्थिति की बीते है। जीव का जीव के स्वभाव में स्थित हो जाना ही धर्म है, यही ध्यान है, यही शुक्ल ध्यान है। स्वस्थिति बढ़ती जाए।
आप जीवात्मा हैं। आप जीव आत्मा हैं। अपने स्वभाव में रहते हुए, अपने धर्म में रहते हुए जो कायोत्सर्ग की क्रिया पूर्ण करना चाहते हैं वो पूर्ण कर सकते हैं। क्रिया बदलेगी, धर्म नहीं बदलेगा। आप अपने धर्म में यानी ज्ञाता दृष्टा भाव में बने रहेंगे। आसन बदलने से शरीर को सहायता मिलेगी, परंतु सुख आत्मा में है। ये भ्रांति न रहे कि आसन बदलने से सुख मिल रहा है। सुख आत्मा में पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। जीव का स्वभाव सुख है। साता उदय कर्म के अधीन है और सुख शाश्वत है। अपने स्वभाव में रहते हुए आगे ध्यान की क्रिया चलती रहेगी। जीव अपने स्वभाव में बना रहेगा। इसमें भी पूर्ण भेद बना रहे। देह भिन्न है और आप जीव अपने अस्तित्व में गहरे गहरे समाधि स्थिति में बने रहे।
पूर्ण होश अपने स्वरूप के प्रति। जीव अपने धर्म में है, अपने स्वभाव में है। जड़ और चेतन का पूर्ण भेद, अनंत ज्ञान, अभेद दृष्टि से सब में वही जीवात्मा है जो मुझ में है। अनंत दर्शन, अनंत सुख, शाश्वत सुख अपने धर्म में रहने पे अनुभव हो रहा है। उस परम आनंद का, शांति का अनुभव लीजिए। और गहरी शांति, मौन, समाधिस्थ अवस्था। मन कहीं भटक जाए तो पुनः उपयोग लगाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। ये समय जीव का है, जीव में बने रहिए।
आप जीव आत्मा हैं। आप जीव आत्मा हैं। इस सम्यक्त्व का पोषण करते जाएं। अनादि काल का मिथ्यात्व टूटता जाएगा, सम्यक्त्व की विजय होती जाएगी। मिथ्यात्व है मैं शरीर हूँ, सम्यक्त्व है मैं जीव आत्मा हूँ। सतत उठते बैठते सोते चलते खाते पीते ये भान बना रहे मैं जीव आत्मा हूँ। जीव का लक्षण ज्ञान और दर्शन है। जानना और देखना जीव का गुण है। मैं जीव और अजीव दोनों का ज्ञाता हूँ। जीव में स्थित रहता हूँ, अजीव का उपयोग कर्म क्षय करने के लिए साधना में उपयोग कर रहा हूँ। अज्ञान दशा में अजीव से जो मोह किया है, अब जीव में स्थित रहकर इस अजीव को तपाकर अजीव में रहे मोह को तोड़कर स्वभाव में स्थित रहकर सर्व कर्म क्षय करना, नवीन बंधन को रोकना, पुराने कर्म क्षय करना, यही मेरा लक्ष्य है। अब एक क्षण भी मेरा मोह कर्म को बढ़ाने में न जाए। बस जड़ का मोह टूटे, देहातीत स्थिति में बने रहे। बंद आँखों से गहरा ध्यान चलता रहे और जब भी आँखें खुले तो भेद विज्ञान बना रहे। प्रत्येक जीव में आत्मा दिखे, पिंड पिंड दिखे, जीव जीव दिखे। पिंड उदय कर्म के अधीन कार्य कर रहे हैं और जीव अपने धर्म में है। अष्ट गुणों का भान बना रहे हैं। नवीन कर्म का बंधन रोकना और अपने गुणों में स्थित रहना। जीव के अष्ट गुण अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, निराकार आत्मा, अगुरु लघु स्वभाव वाला आत्मा, स्वस्थिति बढ़ती चली जाए, यही क्षयिक सम्यक्त। एक घड़ी स्थित रहे स्व में तो क्षयिक सम्यक्त, दो घड़ी रहे तो केवल ज्ञान, और सिद्ध अवस्था में अटल अवज्ञा करके सतत अपने स्वभाव में रमण करें। इन अष्ट गुणों की संपदा का एहसास करते हुए, अपनी समृद्धि में रहते हुए परम आनंद, शांति, सुख, समृद्धि का एहसास करें। जगत के सब जीवों में आत्मा के दर्शन करते हुए सबके लिए मंगल की भावना करें, सबके कल्याण की भावना करें। पूरे सामायिक काल में जो जो क्षण स्वभाव में बीते वो मेरी निर्जरा के थे। प्रमादवश, मिथ्यात्ववश, संस्कारवश जो जो क्षण मेरे पर चिंतन में चले गए, विभाव में चले गए, आर्त रोध ध्यान में चले गए, उसकी मैं आलोचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, पुनः स्वभाव में स्थित होता हूँ
और सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना, जगत कल्याण के लिए जैसे आप निमित्त बने हैं, मैं भी अपना स्व पर कल्याण का निमित्त बनूं और जगत के लिए मंगल की कामना कीजिए। सद्गुरु शिवाचार्य भगवान आपको मंगल मैत्री और मंगल पाठ का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसी प्रकार ध्यान में निरंतर बने रहें। क्षण 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 बीतते उम्र बीतती जाए। क्षण 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 बीतते उम्र बीतती जाए। क्षण 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 उपयोग कर धर्म स्थिति बढ़ जाए। क्षण क्षण का उपयोग कर सदा धर्म में हो जाए। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं कोई। सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल होए। सत्य वचन के तेज से सबका मंगल होए। जन जन मंगल होए। तेरा मंगल होए। सबका मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबको धर्म मिले, वीतराग धर्म मिले, प्रभु महावीर का धर्म मिले, सत्य धर्म मिले। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। जब भी आप चाहें धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोए सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम। चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम,
केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहू लोगोत्तम। केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि। केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। बोलिए अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान समस्त नक्तरी आत्माओं की, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, देव की जय, शासन माता की जय।